नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क सेरेनिटी वॉइस में। एक प्रश्न आता है कि भगवान क्या है। दूसरे रूप में कि भगवान कौन है। आपने कभी सोचा है? हालांकि हम सभी जानते हैं भगवान राम जी हैं, कृष्ण जी हैं, अल्लाह हैं, वाहेगुरु हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, यानी हम जिनकी पूजा करते हैं वो भगवान है। लेकिन कभी आपने सोच के देखा कि अगर थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी बात, लेकिन आप सोच के देखिए कि जिसे हम भगवान मानते हैं अगर केवल वही भगवान होते, तो मैंने पिछली वीडियो में एक बात बोली थी ना कि केवल हम ही सुखी होते, केवल वही भगवान है। आपने कभी ये सोचा है कि लोग कहते हैं कि पत्थर में भी भगवान है, सृष्टि के कण कण में भगवान है, तो क्यों है और कैसे हैं? आपने कभी सोचा? सोचिए। इन सबके पीछे केवल एक लॉजिक है, बस थोड़ा सा ठहरिए, मैं आपको बताऊंगा आज। आप महसूस करेंगे कि ईश्वर आपके साथ है। भगवान, जैसे आप किसी मंदिर में गए, आपने एक मूर्ति देखी जिससे आप कुछ भी नाम दें, जो आपकी इच्छा। कई बार आप ऐसे ही अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम की अगर मस्जिदों में जाते हैं या किसी मज़ार के पास जाते हैं, तो उनकी श्रद्धा उसमें नहीं होती तो वो उसे कुछ नहीं समझते। जबकि वहीं पे मुस्लिम लोग जब वहाँ पे जाते हैं तो वो श्रद्धा से, विश्वास से सर झुकाते हैं और उन्हें वहां से आशीर्वाद मिलता भी है। ये उनका कहना है। क्यों मिलता है, आपने कभी सोचा? क्योंकि हमने तो कहा कि उसमें कुछ नहीं है, और हजारों लोग उसी की पूजा करके कृपा पा रहे हैं, है ना? आप अपने आसपास देखिए, हम जिसे अंधविश्वास कहते हैं कभी कभी, जैसे आजकल है ना, भूत प्रेत और निगेटिव एनर्जीज की बात। कुछ लोग तो, मैं बताऊं, मैं तो रूरल एरियाज में भी गया हूँ, वहाँ भी देखा है कुछ लोग भूत प्रेत की भी उपासना करते हैं और उससे भी उन्हें लगता है कि उन्हें कृपा मिल रही है, वो सुख प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन ये क्या है? क्या यही भगवान है? सृष्टि के कण कण में भगवान है ये हम जानते हैं, तो यानी हर चीज, हर वस्तु में भगवान है। तो इस लॉजिक से ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम जिसे माने वो भगवान है। लेकिन कैसे वो भगवान है? जी, अब मैं वो खुलासा करने जा रहा हूँ कि भगवान कहीं और नहीं, आपके विश्वास में है। बहुत बड़ा ये शब्द है, विश्वास। जैसे अगर आप विश्वास करते हैं एक पत्थर में भी कि ये भगवान है, इन्हीं से मुझे कृपा मिलेगी, तो वो विश्वास भगवान बन जाता है। आप किसी में भी विश्वास करते हैं तो उससे आपको कृपा मिलती है, तो कृपा उस सामने के पत्थर या मूर्ति से नहीं मिलती। कृपा आपके विश्वास से मिलती है, क्योंकि आपने अडिग विश्वास किया कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे ये मिलेगा, और वो विश्वास भगवान बनते हैं। अच्छा, ये विश्वास कहाँ पे है? ये आपके अंदर है ना? आप जब कोई बात किसी से कहते हैं या मन में कहते हैं तो उसे कौन सुनता है? आपने कभी सोचा कि कहते हैं, कई बार कहते हैं ना कि जब भगवान से प्रार्थना करनी हो तो मन से करो, दिल से करो, ऐसा है ना? तो आप बताइए, जब आप मन में बोलते हैं तो सुनता कौन है? कौन है जो सुन लेता है? अब कुछ लोग कहेंगे कि बड़े आए ज्ञानी बताने वाले, भगवान सब कुछ सुन लेते हैं। बिल्कुल, मैं भी कहता हूँ कि वो परमात्मा सब कुछ सुनता और सब कुछ जानता है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा आपके भीतर है, वो आपको टूटने नहीं देना चाहता। आप सोच के देखिए, विश्वास आप अपने मन के अंदर करते हैं तो वो शक्ति बाहर की मूर्ति में क्यों आ जाती है? क्योंकि वो भगवान, वो परमात्मा देखता है आपकी श्रद्धा, आपके दिल, आपके मन, आपके विश्वास को, कि आपने अपने विश्वास से कितना प्रबल श्रद्धा जागृत की है, और वो श्रद्धा
को पूर्ण करने के लिए, उस श्रद्धा को पूर्ण करने के लिए ईश्वर उस पत्थर से भी आपको शक्ति देता है। इट मीन्स व्हाट? भगवान आपका विश्वास है, आपकी श्रद्धा है। आप जब जेन्युइन यानी पूरी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ किसी भी वस्तु में ईश्वर को देखते हैं तो ईश्वर उसी रूप में आपको प्राप्त होता है। आपने कभी सोचा कि भगवान के भक्तों को भगवान उसी रूप में क्यों दिखते हैं जिस रूप में वो उनकी आराधना करते हैं? क्यों? क्योंकि उसी रूप में उन्होंने ये जाना और ये सीखा है कि भगवान ऐसे ही हैं। उनका अडिग विश्वास बचपन से उसी रूप में है। इस दुनिया में कोई गलत नहीं अगर वो किसी चीज़ में, किसी वस्तु में भगवान को देखता है, क्योंकि वो उसी रूप में भगवान पर विश्वास करता है। अगर हम उसके विश्वास को हिला के ये कहें कि नहीं ये भगवान नहीं है, वो दूसरे वाले भगवान है, वहाँ वाले, तो उसका विश्वास, उसका मन, उसकी इच्छा उस ओर जाने से उसको मना करेगी, तो वो न यहाँ का रहेगा न वहाँ का रहेगा। इसलिए जिस व्यक्ति को जिस चीज़ में विश्वास है कि यही मेरे भगवान है, उसे उसी की पूजा यानी उन्हें उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। कभी भी जहाँ पर आपका विश्वास हो उसे छोड़कर दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए विश्वास करिए परम शक्ति परमात्मा में। कोशिश ये ज़रूर करें कि हम हर रूप में एक रूप परमात्मा की पूजा करें, वो रूप परमात्मा जो पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, पूरी सृष्टि को चला रहा है। एक बहुत छोटी सी घटना बताऊं, आप कैसे ये जान सकते हैं कि आपके अंदर भगवान है? मुझे बताइए कि क्या शरीर आपके नियंत्रण में है? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल, मैं अपने हाथों से भोजन उठा के कर लेता हूँ, मैं अपने पैरों से चल लेता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, यानी शरीर हमारे कंट्रोल में है। सोच के देखिए, ये तो भौतिक क्रियाएं हैं, लेकिन इसी शरीर में आपकी श्वास है। आप श्वास को 2 मिनट से ज़्यादा रोक सकते हो? या बहुत हुआ 5 मिनट, या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 20 मिनट का है, ठीक है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड इससे कहिए कि 1 घंटे रोके, नहीं रोक सकता, क्योंकि उसे नियंत्रण कोई और दे रहा है। अच्छा छोड़िए, ये तो रोकने की बात हो गई। आपकी धड़कन, क्या आप अपनी धड़कन को 1 मिनट के लिए भी अपनी इच्छा अनुसार रोक सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। तो मुझे बताइए कि उस धड़कन को चलायमान कौन कर रहा है? विज्ञान को जानने वाले कहेंगे अरे वो धमनियां जाती हैं खून लेकर के, वो तो शरीर का, ठीक है मैं सारी बातें मानता हूँ, लेकिन उस धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कुछ तो एनर्जी आपके शरीर में है। वो एनर्जी क्या है? वही परमात्मा का अंश है आपके भीतर। वही है जो आपको जानता है, आपको देखता है। आप कभी महसूस करिए, हम कहते हैं कि हम ये संसार देख रहे हैं, लेकिन आंखें बंद करने पर वही संसार विलुप्त हो जाता है, आंखें खोलने पर वो संसार दिखता है। लेकिन वो अंदर से जो इस संसार को झांक रहा है, इस भौतिक स्वरूप से, इन आंखों से, वो कौन है जो अंदर से झांक रहा है? वो कौन है? जब हम मन में कुछ बोलते हैं तो वो हमें भी सुनाई देता है जबकि उसमें कोई आवाज नहीं होती। वो कौन है? वो कौन है जो श्वास न लेने पर हमारे इस भौतिक शरीर को छटपटाहट महसूस करवाता है? वो कौन है जो स्पर्श को महसूस करवाता है? सोच के देखिए, बड़ा आनंद आएगा, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा हमारे भीतर है, परमात्मा हमें अपनी शक्ति प्रदान कर रहा है। तो क्यों जाए बाहर ढूंढने परमात्मा को? क्योंकि ईश्वर हमारे भीतर है, हमारा विश्वास है। हम किसी भी वस्तु में ईश्वर को अगर देखना चाहते हैं तो विश्वास रखना होगा। मैं भी बहुत भटका, अंत में ये समझ में आया कि ईश्वर विश्वास में है। बहुत सारी बातें हैं जो इस अनंत यात्रा में आपको शेयर करता रहूँगा, बताता रहूँगा। अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, आगे बढ़ाइए, जिससे मैं अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकूँ। और इस स्पेस सूट को, आप कहेंगे स्पेस सूट, धरती पे, ये धरती भी अंतरिक्ष का एक पार्ट ही है, और धरती पे रहने के लिए जिस स्पेस सूट की आवश्यकता होती है उसे शरीर कहते हैं।
तो धरती का स्पेस सूट शरीर, तो इस स्पेस सूट को जब छोड़ करके जाऊं उस परमात्मा के पास, तो आनंद से कह सकूं कि प्रभु मैंने कुछ समझा है। भगवान कौन है, शायद आज से आप ये जानेंगे कि भगवान मेरा विश्वास है, मेरे अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा अगले किसी वीडियो में कुछ और बातें लेकर।